डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपने बार बार एक वीडियो बहुत देखा होगा, परिणीति। क्या है इस मूवी में जो इतनी पुरानी है फिर भी लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसे बार बार देखते हैं। इस 2 घंटे की मूवी को मैं इस 4-5 मिनट में आपको सुनाने जा रही हूँ, जिससे सिर्फ इन 4-5 मिनट में आप जान जाएंगे कि इस मूवी में हुआ क्या था। इसके जो मुख्य किरदार है वो है गणेश कुमार, जो 7 गाँव में अपनी ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर था। उसकी पत्नी थी, उसका एक बेटा था जो बच्चा ही था, लेकिन पहले समय में जल्दी शादी हो जाती थी, इसलिए उसकी शादी तो हो जाती है लेकिन गौना कुछ साल बाद होना होता है। तभी वक्त एक करवट लेती है। पहली करवट वक्त ये लेता है कि उसके पास एक साहूकार आता है, एक सेठ आता है। वो उससे कहता है कि 20 वर्ष बाद उसके यहाँ पर छोरा हुआ है, जिसकी खुशी में वो एक बावड़ी बनाना चाहता है। वो बावड़ी वो ऐसे निर्जन स्थान पे बना रहा था जहाँ दूर दूर तक कोई और कुआं ना हो, जलाशय ना हो, पानी पीने का कोई स्रोत ना हो, ताकि वहाँ पर जब लोग वहाँ से गुजरे तो उसे दुआ दें। साथ ही वो वहाँ पे एक धर्मशाला भी बनवा रहा था जो राहगीरों को वहाँ ठहराने के लिए होगी। पर वहाँ उस धर्मशाला में रखने के लिए उसे कोई भरोसे का आदमी चाहिए था, जो उसे गणेश कुमार ही समझ में आता है। वो गणेश कुमार से कहता है कि तुम्हारा घर भी मैं उसी धर्मशाला के बगल में बनवा दूंगा, तुम्हें हर महीने इसकी पगार दूंगा, खाना पीना सब तुम्हें मुफ्त में दूंगा, एक गाय तुम्हें दूंगा, बस तुम्हें वहाँ पर रहना है, ये काम तुम्हें करना है। इस पर वो कहता है पर वहाँ रहकर मैं काम क्या करूँगा, क्योंकि मेरा सब काम तो यहाँ पर है, गांव के लोग यहाँ हैं, घड़ा मैं यहाँ बेचता हूँ, वहाँ पर मैं क्या काम करूँगा। तो उसने कहा कि तुम्हें पगार दी जाएगी हर महीने, वहाँ पे तुम्हारा घर बना होगा, खाना पीना सब मुफ्त में होगा, और दूसरे के दूसरे के पैसे से परमार्थ तुम कर पाओगे, दूसरे के पैसे से धर्म का काम तुम कर पाओगे। राहगीरों की सेवा करना ये धर्म का काम है जो दूसरे के पैसे से तुम कर पाओगे, और तुम्हें भला क्या चाहिए। गणेश कुमार थोड़ा सोच समझकर हामी भर देता है। उसके बाद वो लोग जाते हैं। शुरू में तो वो लोग काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, राहगीरों को किसी तरह का कष्ट नहीं होने देते, बल्कि उनकी सेवा जी तोड़ मेहनत से करते हैं। उनका बेटा भी अपने माँ बाप को देखकर वैसा ही काम करता है, जैसे पिता होंगे, जैसे माँ होगी, बच्चे वैसे ही तो करेंगे। तो उसका बेटा भी बिल्कुल उनकी तरह पर होता है। तब समय एक दूसरी करवट बदलता है। दूसरी करवट ये बदलता है कि उसके यहाँ कुछ साहूकार आते हैं। उसमें एक बूढ़ा पिता और उसकी बूढ़ी पत्नी होती हैं, बेटे भी होते हैं, लेकिन वो अब इस समय माता पिता को उतना नहीं मान रहे होते हैं, क्योंकि उनके माता पिता अब बूढ़े हो चुके होते हैं। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो दोबारा से व्यापार शुरू करना चाहता है उस गणेश कुमार के लड़के को देखकर। पहले तो वो उनकी सेवा भाव से बहुत प्रभावित होते हैं, उसके बाद वो उस गणेश कुमार के जो लड़का होता है उसकी हस्तरेखा देखते हैं, माथे की लकीरें देखते हैं, तो वो जान जाते हैं कि ये जो है आगे चल के खूब तरक्की करेगा, खूब धन कमाएगा, इसके हाथ में तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगी, और इसके साथ अगर हम व्यापार करेंगे तो सिवाय मुनाफे के हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर वो गणेश कुमार के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि तुम्हारा जो लड़का है उसे क्या सारी ज़िंदगी तुम मिट्टी में ही उसके हाथ सनवाओगे। क्या कभी तुमने सोचा है कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे। अगर वो मिट्टी में हाथ लगाएगा तो मिट्टी ही पैदा करेगा, और अगर अगर वो सोने में हाथ लगाएगा तो सोना ही सोना उसे मिलेगा। गणेश कुमार कहता है कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा बहुत सीधी सी बात है, मैं उसे व्यापार में अपना हिस्सेदार बनवाऊंगा, मैं उसे अपना हिस्सेदार बना के यहाँ से ले जाऊंगा, उसे व्यापार करना सिखाऊंगा, जिससे आगे चलकर वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसका भला होगा। कुम्हार की ज़िंदगी से उसे एक सेठ की ज़िंदगी मिलेगी, एक साहूकार की ज़िंदगी मिलेगी, एक व्यापारी की ज़िंदगी मिलेगी। पहले तो वो अपने इकलौते बेटे से दूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन जब वो हर तरह से सोचता है गणेश कुमार कि उसके बेटे का ही भला होगा, उनसे दूर रहकर उसके बेटे का ही भला होगा, वो उसे व्यापार करना सिखाएगा, मेरा बेटा आगे चल के सेठ बनेगा, उसके पास खूब पैसा होगा, उसके पास खूब धन होगा, और आगे चल के वो उसकी बहू के साथ बहुत सुख से रहेगा, तो वो मान जाता है। तीसरी करवट लेता है। वो किसी तरह अपनी पत्नी को मना लेता है कि यहाँ से दूर जाने में उसके बेटे का ही भला है, वो वहाँ जाके व्यापार करेगा, यहाँ उसकी ज़िंदगी का कुछ नहीं होने वाला। तो अपने बेटे के भला सोचकर पत्नी भी हामी भर देती है। वो लोग हामी भर तो देते हैं, लेकिन जब बेटा उनसे दूर होता है तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। वो लोग ये सोचते हैं कि खाली धन की वजह से ही तो हमने उसको भेजा। उसकी पत्नी के मन में ये विचार भी आता है, इतना बड़ा सोने का सूरज रोज उगता है, काश ये सूरज मेरी झोली में गिर जाए और जन्म भर का दरिद्र मिट जाए। काश हमारे पास कहीं से खूब सारा धन ऐसा आ जाए कि हम अपने लड़के को वापस बुला लें और उससे हमसे दूर ना रहना पड़े। वो दीवार पर लकीरें बनाती है, एक एक करके दिन गिनती है कि एक एक दिन कैसे कम हो रहा है, और ऐसे करते करते
कई साल बीत जाते हैं। उसके बाद उसके बाद एक दिन वक्त एक और करवट बदलता है और कुछ बहुत गलत हो जाता है। होता ये है कि एक व्यापारी जिसका नया नया गौना होता है, अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर उस धर्मशाला में आता है और वो कहता है कि हमें रात के लिए ठौर चाहिए। पहली चीज़ वो उन्हें ये भी बता देता है, जिसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कि हम लोग छुप कर यात्रा कर रहे हैं क्योंकि हमने मन्नत मानी है और अगर हमें किसी ने पहचान लिया तो हमारी यात्रा निष्फल हो जाएगी। दूसरी बात, वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन है अभी और इसलिए हमें कोई सुरक्षित सा कमरा दे दो। अब ये दोनों बात वो पहले सुनते हैं, लेकिन तो पहले तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी की, गणेश कुमार की पत्नी की मति भ्रष्ट हो जाती है। मति उसकी तब भ्रष्ट होती है जब वो सेठानी जेवरों से लदी हुई उसके पास आती है और कहती है कि इनके सर में शाम से बहुत दर्द हो रहा है, क्या मुझे थोड़ा तेल मिलेगा। उसके जेवर देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है, काश से शिव जेवर मेरे पास होते, मेरी बहू भी इसी तरह सोने से लदी हुई आती। पहले तो वो ये कहते हैं कि हमारा बेटा जब आएगा तो बहुत सारा धन होगा और फिर हमारी बहू भी इसी तरह सोने से चांदी से लदी रहेगी। लेकिन फिर उसके बाद एकाएक वो रात को उठ जाती है और अपने पति को उठाकर कहती है कि रोज लक्ष्मी जी दबे पांव हमारे घर आती हैं, तुमने कभी उसकी आहट सुनी है। तो कहता है, क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने सपने में दर्शन दिए हैं क्या। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। वो फिर उसको जगाती है और कहते हैं कि शेर सेठानी सो रहे हैं ना, किसी को पता तो नहीं वो यहाँ आए हैं। उसने कहा, नहीं, छिप कर यात्रा कर रहे हैं। फिर वो कहती है कि इनके पास कितना धन होगा। अब अब उसका मतलब उसका पति समझ चुका होता है। वो कहती है कि बहुत सारा। कहते हैं कि अगर वो धन हमें मिल जाए तो कहते हैं, पर लाश कहाँ रखेंगे, उसका पति बोलता है। वो कहते हैं कि सूखे दलदल में हम डलवा देंगे सवारी समेत। वो कहता है, धन कहाँ छिपाएंगे। वो कहती है कि कुएं में छिपवा देंगे और उसका पति उसकी बातों में आ जाता है। वो कहता है, ये चीज़ पहले भी कई बार मेरे दिमाग में आई, लेकिन मैं तेरे डर से चुप था। यानी अपनी पत्नी के ही कहने पर उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वो सब कुछ करता चला जाता है। वो दोनों को मार देता है, पैसा छिपा देता है, सवारी दलदल में फेंक देता है और इस तरह से उसके हाथों पहली बार खून होता है। अब उनका हमेशा का ये बन चुका होता है, कोई भी उनकी धर्मशाला में आता था, रात में ठहरता था, वो लोग उसको मार देते थे, दलदल में फेंक देते थे और धन को कुएं में छिपा देते थे। वो धन अपने ऊपर यूज़ नहीं कर सकते थे ताकि लोगों को शक हो जाता कि इनके पास पैसा आया कहाँ से है। उन लोगों की ये चाल थी कि जब उनका बेटा बहुत सारा पैसा कमा कर आएगा तो उनके धन में हमारा धन मिल जाएगा, तब हम इस धन को यूज़ करेंगे। बीच में उन्हें अपने बेटे का समाचार मिलता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, व्यापार में उसे तरक्की ही तरक्की मिल रही है, वो अच्छे अच्छे काम भी करता है, धर्मशाला बनवाता है, कुआं बावड़ी का निर्माण कराता है। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब भी उनका दिमाग नहीं पलटता कि हमारा लड़का इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, कहता है कि वो माता पिता के नक्शे कदम पर चलेगा और हम ये क्या कर रहे हैं। उनका दिमाग नहीं पलटता। फिर एक दिन उनके यहाँ एक सेठ आता है, वो बहुत ही डरा सहमा होता है। उसके पास एक छोटा सा संदूक होता है जो बहुत भारी होता है। वो कहता है कि डाकू मेरे पीछे, मुझे किसी कमरे में छुपा दो, अगर मैं ज़िंदा बच जाऊँ उन डाकुओं से तब तो ये बक्सा मुझे दे देना, नहीं तो ये बक्सा, ये चिट्ठी में पता है, यहाँ मेरे परिवार को दे देना। वो लोग उसकी बात सुनते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी को, गणेश कुमार की पत्नी को नींद नहीं आती। वो अचानक से बोल उठती है, भारी है। फिर उसके बाद वो बक्सा खोलने जा रही होती है। उसका पति उसे मना करता है कि उसको क्या कह देंगे, तो कुछ भी कह देंगे कि छिपाने के लिए अलग अलग जगह हमने रत्न छिपाए हैं, ऐसा कुछ कह देंगे। बार बार मना करने के बावजूद वो किसी तरह बक्सा खोल देती है और उसमें बहुत अनमोल जेवर होते हैं, पुराने जेवर होते हैं। वो कहते हैं कि अगर डाकुओं के हाथ लग जाते तो ये जेवर मेरी बहू पे बहुत अच्छे लगेंगे। वो ऐसा कहती है और उसके पास जेवर पहन के बैठ जाती है। उसका पति उसका मतलब समझ चुका होता है। वो उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी निकालता ही है, तभी तभी वहाँ पर डाकू आता है अपनी पूरी बटालियन के साथ। डाकू वहाँ पर आता है तो डाकू उसके हाथ में कुल्हाड़ी देखता है। वो उससे कहता है, कौन, गणेश कुमार, बहुत नाम सुना है तेरा, वो भगोड़ा सेठ यहीं आया है ना। गणेश कुमार कुछ नहीं कहता। उसने कहा, मैं जानूँ, वो भगोड़ा सेठ यहीं आया है। अच्छा, ये क्या है तेरे हाथ में, कुल्हाड़ी, शाबाश,
जैसा नाम सुना था वैसा ही पाया। अपने राहगीरों की रक्षा तू अपनी जान पे खेल के करता है। तेरी ड्योढ़ी पे पाप नहीं मलूंगा मैं। जा, मैंने माफ़ किया उस भगोड़े सेठ को। कह दे कि निश्चिंत होकर अपने घर चला जाए। जब वो अपनी तारीफ गणेश कुमार उसके मुंह से सुनता है तो उसे अपने आप पे बहुत शर्म आती है, लेकिन वो खाली कुछ सेकंड की शर्म ही होती है। जब वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी उसे मारने के लिए कहती है, जिसे डाकुओं ने छोड़ दिया उसे मैं कैसे मारूं। वो आदमी कहता है तो कहती है कि तुमसे नहीं होगा तो मैं खुद करूंगी। इस पर वो जाता है और उस आदमी को मार देता है। अब इसके बाद तो वो लोग एकदम ही हैवान बन चुके होते हैं। उनके पास फिर एक व्यापारी आता है किसी दिन और वो कहता है कि यहाँ पर मुझे रात में ठौर मिल सकती है। तो कहता है हाँ। फिर वो कहता है कि मैंने सुना है जगह बहुत खतरनाक है, लोग सवारी समेत गायब हो जाते हैं। इस पर वो कहता है कि जब तक धर्मशाला तक नहीं पहुंचते। धर्मशाला पहुंचने के बाद सब अपने ठिकाने लग जाते हैं। उसके बाद वो उस व्यापारी को भी मार देता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके पास कुछ नहीं था, वो तो कपड़ों का व्यापारी था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि लालच ने हमें अंधा बना दिया, अब हम ये सब काम और नहीं करेंगे। और उसके बाद उसके बाद उसके पति के आन उसके पति के ऐसा कहने के बाद इधर 10-12 साल बीत चुके होते हैं उस गणेश कुमार के बेटे को गए हुए। अब वो किसी भी दिन वापस आ सकता है। अब इन लोगों ने इतने दिन जो किया था, सब कुछ नियति उसी अनुरूप काम करने लगती है। होता यह है कि एक बहुत बड़ा व्यापारी, हाथ उसके पास ऊँटों का काफिला होता है, उसमें बहुत सारा धन होता है। पहले आगे आगे ऊँट चलते हैं, लेकिन उसके बाद वो सोने के रथ में बैठकर आता है। पहले तो सब कुछ आगे चला जाता है और उसके बाद जब वो सोने के रथ में बैठकर आता है, वो आके कहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, यहाँ पर मुझे रुकना है, रात की ठौर मिलेगी। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसने कहा कि मुझे धन कहीं सुरक्षित रखना है। तो उसने कहा उसकी आप चिंता मत कीजिए, किसी भी कमरे में रखवा दीजिए। गणेश कुमार उससे कहता है कि यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं। गणेश कुमार उससे कहता है कि नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन वो आदमी बड़े ही अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट के साथ गणेश कुमार और उसकी पत्नी को देखता है। वो रात में जिद करता है कि मैं वहीं चूल्हे के पास बैठकर ही खाऊंगा, मेरा खाना यहाँ मत लाइए, बहुत दिन हो गए मैंने चूल्हे से निकली हुई रोटी खाए। उसके बार बार कहने पे गणेश कुमार मान जाता है। इधर वो गणेश कुमार की पत्नी के पास ही बैठकर खाना खाता है, गणेश कुमार के साथ ही खाना खाता है। उसके बाद वो कहता है कि आप लोग यहाँ अकेले रहते हैं इस उम्र में। तो कहता है कि हमारा बेटा आजकल में ही वापस आ जाएगा, हमारी तपस्या पूरी होने को आई। उसे हमने उसी के भले के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत दूर भेजा था। सोचा था कुछ व्यापार सीख लेगा तो उसका ही भला होगा। उस पर कहता है वो कि अगर अभी वो आएगा आपके सामने तो क्या उसे पहचान लोगे। तो कहती हाँ बिल्कुल, मैं तो उसे लाखों में भी पहचान सकती हूँ। उसके बाद वो खाना खाता है और धर्मशाला में जाकर सो जाता है। रात में गणेश कुमार उठता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि कुल्हाड़ी कहाँ है। पत्नी कहती पर तुमने तो कहा था कि अब हम ये सब और नहीं करेंगे। वो कहता है कि तुम देख रहे थे इसके पास कितना सारा धन है, अब तक जो हमने थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा किया है वो सब इसके पास अभी ही है, खाली इस बार करते हैं, आगे नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार जब मुंह में खून लग जाता है ना तो फिर उसका स्वाद कभी नहीं जाता। एक बार की गई चोरी 100 चोरियाँ कराती है और एक बार किया गया खून 100 खून करवाता है। वो बिना सोचे समझे जाता है और हमेशा का अपना काम करता है। अगली सुबह वो देखते हैं कि एक बैलगाड़ी उनके रथ के पास आ रही, उनके धर्मशाला के पास आ रही है। उस बैलगाड़ी में से उनकी बहू उतरती है। बहू बहुत खुश होती है। वो कहती कैसा छकाया, कहाँ है वो। वो कहती कौन, वो लक्ष्मण। उसने कहा हाँ वही, कल रात वो आए थे हमारे यहाँ, हमने कहा कि रुक जाओ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, पहले माँ बाबूजी से मिलता हूँ, उसके बाद रात भर उनको नहीं बताऊँगा, देखता हूँ पहचानते हैं या नहीं। सोने का रथ नहीं आया क्या। अब उसके माता पिता जान चुके होते हैं कि जिन्हें उसने कल रात मारा है वो और कोई नहीं, उनका बेटा लक्ष्मण ही था। अब उनके पास ना तो कहने के लिए कुछ होता है, ना सोचने के लिए कुछ। उनका एकमात्र सहारा उनका जिगर का टुकड़ा। अब वो लोग बिना कुछ कहे, बहू बार बार पूछती है कि वो कहाँ है, बिना कुछ कहे वो लोग अंदर जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बहू आसपास घर के देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब वो लोग अंदर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो रोते रोते दरवाज़ा बार बार खटखटाती है, बार बार उनसे पूछती है कहाँ है वो।
बहुत दरवाज़ा पीटते-पीटते, रोते-रोते गला उसका रुंध जाता है, वो बेहोश सी हो जाती है। उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि दरवाजे के बाहर से खून की एक लहर आई है। थोड़ी देर पहले अंदर ये दिखाया गया था कि गणेश कुमार अपनी पत्नी को थोड़ा गुस्से से देख रहा होता है, गुस्से से, और उसकी पत्नी भी सर झुकाए खड़ी हो। शायद उन लोगों ने एक दूसरे को कुल्हाड़ी मार के, या फिर गणेश कुमार ने पहले पत्नी को फिर अपने आप को कुल्हाड़ी मार के मार दिया होता है। वैसे भी अब उनके जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। उन्होंने खुद ही अपने हाथों जो किया सो किया। फ्रेंड्स, लालच कितनी बुरी बला होती है। अगर उनके पास कुछ भी नहीं होता, ना पहले ना बाद में, तो भी वो सुखी रहते, अपने बेटे के साथ रहते, अपनी बहू के साथ रहते, एक अच्छा जीवन जी सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि सोना पाकर ही किसी को सुख मिलता है, ज़ेवर पाकर ही किसी को सुख मिलता है। दूसरी चीज़, जब उन्होंने अपने बेटे को भेजा ही था व्यापार के लिए, तो कुछ दिन धीरज धरते। जो उनकी तमन्ना थी, जो वो रुपया पैसा चाहते थे, वो तो उनके पास आ ही रहा था, साथ ही यश भी आ रहा था।